हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हूं। बच्चों प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, समय कम है और काम ज़्यादा हो गया है आपके लिए। रिवीजन करते रहिएगा। इंट्रोडक्शन सभी चैप्टर का पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ने से हमारा जो बेसिक है वो क्लियर हो जाता है। कुछ कुछ चीज़ें जो कि हम भूल चुके होते हैं, कुछ फॉर्मूले वगैरह तो हमको याद हो जाएंगे, जिससे हमको उसका यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में अगर उसका क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी आप क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसको आप रिवाइज करते रहिए। चलिए बच्चों, लाइक फटाफट से कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चा नया है वो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे भी आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। चलिए पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित युग्मों में से, युग्म यानी ये जोड़े जिसको बोलते हैं, यानी कपल, युग्म यानी जोड़ा, कौन सा जो युग्म है वो महत्तम समावर्तक एक लेके आता है। मतलब अगर उसका, अगर किसी भी इन चारों में से किसी एक संख्या का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो उसका आंसर एक आएगा। वो संख्या कौन सी है वो हमको पहचाननी है, एचसीएफ हमको निकाल के देखना पड़ेगा। तो वो जो शॉर्टकट तरीका क्या होता है, तरीका जान लीजिए। एक कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल तरीका देखिए। जब हमको ऐसे युग्म देखने को मिलते हैं और आपको पता करना है कि किसका एक महत्तम समावर्तक है, क्योंकि एक ही का होगा ना, सबका नहीं हो सकता, तो उस संख्या का होगा जो एक दूसरे से कटती ना हो, जो एक दूसरे से कभी नहीं कटती हो। ठीक है, केवल एक से कटती हो, दोनों एक दूसरे से नहीं कटती हो, केवल एक से कटती हो। देखिए 3 से 15 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा, मतलब कि इसका एचसीएफ 5 होगा। 3 से 15 कट रहा है यहाँ पे, इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे 4 से 20 कट रहा है तो इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा। चेक करके देख लीजिए, ये दोनों आपस में नहीं कट रहे हैं। अगर आप इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालोगे, अगर मैं 2 का निकालूँ तो 2 एक कम 2 आएगा, आपको पता ही है। और अगर हम 5 का निकालेंगे तो 5 एक कम 5 आ जाएगा। अब दोनों में दो दो कुछ भी कॉमन नहीं, कॉमन क्या आएगा, केवल एक आएगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा डी वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये माइंड में रख लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सवाल मत रटना है। सेम टू से सवाल नहीं आते, कॉन्सेप्ट समझना होता है, और उस कॉन्सेप्ट को जब सवाल आते हैं इस प्रकार उस पर लगाना होता है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा बच्चों, दशमलव वाले सवाल अधिकतर आते रहते हैं, तो हम उसके ऊपर अधिकतर काम करते रहते हैं बच्चों, और आपके लिए सवाल लेके आते रहते हैं बच्चों। इसका आंसर आप पहले मेरे से पहले करके बताइए कि इसका आंसर होगा तो होगा क्या। ठीक है, चलिए बच्चों, सिंपल तरीके से आपने कर लिया होगा तो बच्चों हम घटा देते हैं। ठीक है, कर घटाएंगे से, आपको बहुत बार मैं सिखा चुका हूँ। जो बच्चा हमारा पूरा पूरा वीडियो देखता है ना, वो बच्चा परफेक्ट हो चुका होगा इस मामले में। जब दशमलव के नीचे, मतलब दशमलव से दशमलव वाली संख्या घटाते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव होता ही होता है। तो इस प्रकार से सिंपल है बच्चों, दशमलव में से 3 संख्या है, इसमें इसमें भी 3 संख्या है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे घटा देते हैं। देखिए सिंपल है ना। अब आपको घटाने का तरीका पता होना चाहिए, बस ये दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, और आंसर में भी उसी जगह पे आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो 2 है, इसको हम काट के बनाएंगे 1, क्योंकि इधर संख्या हो रही है छोटी और नीचे घटानी बड़ी संख्या, छोटी संख्या में से, तो बड़ा करना पड़ेगा इसको। तो बड़ा करने के लिए 1 यहाँ से काटा, 1 इसको दिया, तभी यहाँ पे 2 से 1 बच गया, और 1 यहाँ चला गया, ये 0 इसके पास आके बैठ गया। तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा, बिल्कुल बचा होगा। 1 में से 0 जा नहीं सकता, तो 1 का 1 बचेगा। बच्चों ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम उतारते, नीचे बहुत सारे बच्चे नीचे वाली संख्या को नीचे सेम टू सेम उतारते, बल्कि इसको इधर से लेके घटाते ना, ध्यान रखिएगा। 2 में से 2 गया तो 0, और इधर भी आ जाएगा 0, यानी 0.018। ऑप्शन नंबर बच्चों बी हमारा आंसर है। ठीक है बच्चा, बहुत ही अच्छे सवाल थे। ऐसे पॉइंट वाले सवाल में गड़बड़ी मत कीजिएगा, कैसे भी सवाल आ जाए आराम से फोकस बना के समय लगा के कीजिए। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा समय लगता है, बाकी और किसी में समय नहीं लगेगा, उधर आप टाइम कवर कर लोगे। और बच्चों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो सोल्व करोगे पेपर को, तो मैथमेटिक्स को सबसे लास्ट में करना है ना। मैं आपको बताऊंगा इसका कारण, जब एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, क्यों इसका कारण ये है, बाद में सोल्व करना है, आगे बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों, 0.5 बराबर है। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, ऐसे सवाल मैंने बहुत सारे करवाए हैं, आपको इसका आंसर आना चाहिए। मेरे पहले आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है, और मेरे करने की पहले आपको कर देना, क्योंकि मैं समझाते हुए कर रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे फटाफट करना शुरू भी कर चुके होंगे, और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर दिया होगा, मेरे ख्याल से तो कर दिया होगा अभी तक। तो देखिए अब इसका आंसर क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं देखना, दशमलव कुछ मत देखो, बस संख्या, केवल संख्या देखो। क्या लिखा है अपने पास, 5, 5 और 5, 3 बार है, तीनों का गुणा कर दो। देखो 5 में कितना होता है, 25, 25 पंजे होता है 125। यानी हमारा आंसर अगर पॉइंट में नहीं होता, अगर तीनों गुणा करना होता तो 125 आता। सभी में आपको 125 125 दिख रहा होता, गुणा करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में सभी में 125 है, मतलब 125 आएगा ही आएगा। कितना आएगा, 125 आएगा ही आएगा। तो जो दशमलव कहाँ पे लगेगा, ये मेन टारगेट आ गया। यहाँ पे दशमलव लगेगा तो लगेगा कहाँ, ये बताना है। देखिए अब यहाँ पर एक संख्या है दशमलव के पीछे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। टोटल संख्या है अपने पास कितनी, 3 संख्या है जो कि दशमलव के पीछे, तो हम 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। 1
2, 3 के बाद मैंने लगा दिया दशमलव, और आगे सबके आगे जीरो होता ही है ना, पता ही नहीं होता तो भी हम जीरो लगाते ही लगाते। हमारा आंसर बन गया ये वाला। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर बन रहा है बच्चों बी वाला। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना बच्चा। चलिए, समझ में आया आपको, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है ना, ऐसा नहीं कि आते हुए भी गलत करके आ गए, उसका ध्यान रखिएगा। चलिए, 77/5 को लिखा जा सकता है बच्चों, आपको भाग देना आना चाहिए दशमलव के अंदर, चाहे कैसा भी आ जाए, चाहे दशमलव वाला भाग आ जाए या फिर पॉइंट हटाने वाला भाग आ जाए, कैसा भाग आना ही चाहिए, भाग आना ही चाहिए। अगर आप एग्जाम दे रहे हो, नवोदय में जा रहे हो, तो भाग तो आना चाहिए ना। ऐसे उठ के चलते बनोगे क्या, बिना भाग के आप सवाल कैसे करोगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग तो कॉमन चीजें होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, 77 में 5 को भाग देना, हमारा आंसर इसमें से कोई एक होगा। चलिए दे देते हैं, 77 में किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 में से 5 घटाएंगे तो बच्चों 2 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे कितना, 7 उतारेंगे। तो 5 का बड़ा अगर मैं 5 बार बोलूंगा तो बच्चों में आ जाएगा 25, बिल्कुल आ जाएगा। घटाएंगे तो फिर 2 बचेगा, इधर पूरा कट गया। अब कोई संख्या बची नहीं, तो ये पूरा दशमलव में आना है, तो भागने जाने की दशमलव लगा देंगे, और दशमलव के बदले यहाँ पे लग जाती 0। तो 5 का बड़ा अगर मैं 4 बार बोलूँ तो 5 हो जाता है यहाँ पे 20, और हमारा पूरा भाग चला गया, मतलब 15.4। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट बन रहा है यहाँ पे, है ना। बहुत ही आसान सवाल था बच्चों, बेसिक चीजें सिंपल तरीके से समझ में आती हो तो कोई सा भी सवाल बन सकता है ना। जैसे मान लो आपको जैसे प्लस आता है तो आप कोई सा भाग दे दो, मतलब कौन सा भी प्लस दे दो कर दोगे, भाग आता है तो कोई सा भाग दे दो। ऐसे अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो कोई सा भी सवाल आ जाए कर देंगे। कॉन्सेप्ट उसका मेन कोर होती है, कॉन्सेप्ट अगर समझ गए ना तो वो इजिली आप बना पाओगे सवाल को, इसलिए रट्टा मत मारना, सीखना जरूर। चलिए बच्चों, अगला सवाल दिया है 45 वाला। यदि एक पतलून के लिए, पतलून यानी ये जो अपन पिताजी वगैरह दादाजी वगैरह पहनते हैं ना पतलून, उसकी बात हो रही। एक पतलून के लिए, यानी पैंट है ना, पैंट की बात हो रही, जीन्स समझ लो। एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक पजामा हमको बनाना है, कितना, एक, उसके लिए कपड़ा कितना चाहिएगा, 1 मीटर, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़ा यहाँ पर लगेगा, 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो 10 पतलूनों के लिए कितने कपड़ों की आवश्यकता होगी, मुझे 10 पतलून चाहिए, कितने चाहिए, 10 चाहिए। सिंपल सी बात समझ लो बच्चों, अगर मेरे को एक चॉकलेट लाने के लिए 10 रुपए लग रहे, तो 10 चॉकलेट लाऊंगा तो 10 में 10 का गुणा कर दूंगा, तो 100 रुपए लगेंगे मुझे 10 चॉकलेट लाने के लिए। इसी प्रकार से मुझे क्या करना है, एक पतलून के लिए इतना कपड़ा लग रहा है, तो 10 पतलून का गुणा मैं इसमें कर दूंगा, तो 10 पतलून का कपड़ा निकल आएगा। सिंपल ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया, ये जो मीटर में दिया गया और सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पर पूरा खेल है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार से कर देंगे, अगर इसमें तो आंसर नहीं है विलान, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 120 में 10 का गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर तो 1200 हो गया, है ना। कैसे हो सकता है, ये आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो बच्चा करना क्या है, जब मीटर अलग होता है सेंटीमीटर अलग होता है, तो इसको कैसे लिखिए, मीटर वाले को अलग दशमलव लगाएंगे, सेंटीमीटर वाले को अलग, इस प्रकार से लिखना होता है। 1.20 बच्चों यहाँ पे मीटर कपड़ा लग रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम 10 का गुणा करेंगे, किसका, 10 का गुणा करेंगे। देखिए 3 बार 0 लग जाएंगे, दशमलव अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, गुणा लगाया, 1 का करेंगे तो 0, ऐसा कैसा, 1 का 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। कितना है यहाँ पे, 1200 आया। अब लेकिन अपने पास दशमलव भी था, तो दशमलव पीछे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 संख्या के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव 2 0 थे तो मैंने हटा दिया, मतलब आंसर क्या आ रहा है हमारा 12। 12 मीटर कपड़े की जरूरत लगेगी बच्चा, 12 मीटर। अगर 12 मीटर ऐसे भी लिखा होता ना, 12.00 सेंटीमीटर, तो भी उसका वही आंसर होता, और या फिर ऐसे लिखा होता ना तो भी वही आंसर होता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसे छोटी छोटी चीजें तो सीखनी होती है, क्योंकि ऑप्शंस तो आपको सेम लग रहे हैं सभी सभी, तो आंसर कैसा लगा, क्या हो गया भाई, कॉन्सेप्ट समझते आएंगे ना। इस पे दशमलव छुपा हुआ था, वो दशमलव पकड़ लेते तो हमारा आंसर आ जाता। चाहे किलोग्राम में आ जाए या मिलीलीटर में आ जाए, लीटर में आ जाए, तो इस प्रकार से आपको समझना, किलोमीटर की बात हो जाए, किलोग्राम की बात हो जाए, तो किलोग्राम अलग होता है, ग्राम अलग होता है, बीच में दशमलव होता ही होता है। ध्यान रखिएगा इन चीजों का, छोटी छोटी चीजें पकड़ के रखिए। चलिए बच्चा, अगला सवाल है हमारा। एक व्यक्ति 60 संतरे 21 प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। भाई उसने कितने खरीदे, 60 संतरे, 60 संतरे उसने खरीदे, लेकिन 60 रुपए का भाव नहीं बताया उसने, उसने बताया रुपए 21 प्रति दर्जन। अब दर्जन का मतलब होता है, दर्जन का मतलब होता है 12, दर्जन का मतलब कितना होता है 12, ठीक है। तो कितने दर्जन हो जाएंगे, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, आपको पता है, 12 संतरे
कोई भी चीज, मतलब रटा हुआ केला ही होता है ना, आपको सुनने में तो 12 दर्जन केले केले केले, क्योंकि वो है ना जॉइंट्स में आते हैं, आपको पता है, तो उस हिसाब से वो माइंड में रह गया कि भाई केले होंगे तो जॉइंट्स में होंगे तो 12 दर्जन, इस प्रकार से बोला जाता है। लेकिन कोई भी चीज 12 जो होती है ना वो दर्जन होती है, यानी हमारे जो महीने हैं वो दर्जन में चलते हैं, यानी कि दर्जन में 12, एक साल में 12 दर्जन महीने होते हैं। सुनने में अजीब सा लगता है ना, क्योंकि वो चीजें हैबिट में नहीं है ना। तो 12 महीने, 12 दिन, 12 चीजें, वो दर्जन का काम करती है, ठीक है। मतलब दर्जन का मतलब 12, ठीक है। 12 दर्जन लोग घूम रहे थे, मतलब 12 लोग घूम रहे थे, इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखिएगा। तो 12 अगर दर्जन है तो 12 का भाग इसमें मैं दे दूं तो 12 पजे कितना हो जाएगा, 60, यानी 5 दर्जन वो लेके आया। कितने लेके आया, 5 दर्जन वो संतरे लेके आया, लेकिन एक दर्जन की कीमत 21 रुपए थी। तो टोटल उसको कितने में पड़ा होगा, 60 संतरे, यानी कि 5 दर्जन। 5 दर्जन कितने पड़े उसको, तो 5 एकम बच्चा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 105 रुपए में उसको टोटल संतरे खरीद के वो लाया। अब उसने बेचा कितने में, 24 रुपए प्रति दर्जन से बेचा। उसको वह प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, हानि या लाभ कितना प्राप्त करता है वो हमको बताना है। अब 105 रुपए में उसको खरीदी हुई, यानी उसका खर्चा 105 रुपए है। अब वो 24 रुपए प्रति दर्जन से बेच रहा है। अब 5 दर्जन को वो 24 रुपए के हिसाब से बेचेगा, तो इसमें फिर गुणा कर देते हैं। 5 चौक 20 की शून्य, हासिल आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 रुपए में उसने बेचा। अब 120 रुपए में उसने बेचा, 105 में खरीद के लाया, तो उसको फायदा ही हुआ ना। कितने फायदा हुआ, घटा के चेक कर लो। इसको मानेंगे 1, इसको कर देंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 1 में से 0 जाता नहीं, तो 1 ऐसा कैसा हो जाएगा, कट जाएगा, तो 0 बचेगा। तो 15 रुपए का उसको फायदा हुआ, 15 रुपए का लाभ हुआ बच्चा। यहाँ पे देखिए 15 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। हमारा आंसर हो गया बी वाला, 15 रुपए का लाभ हुआ, है ना। इस प्रकार से बच्चा समझना पड़ेगा। दर्जन के बारे में खेल खेला के क्वेश्चन बना सकते कुछ भी, है ना। लीटर हो गया, दर्जन हो गया, किलोग्राम हो गया, ये सब चीज़ें आपको माइंड में आना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के रखिए। मीटर को किलोमीटर में चेंज करना आना चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना चाहिए, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना चाहिए, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना आना चाहिए, किलोग्राम को किलो को ग्राम में चेंज करना आना चाहिए। वो सब चीज़ें आपको, छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, किसी में 1000 का भाग देना है, किसी में 1000 का गुणा करना होता है। इस प्रकार से वो होते हैं कॉन्सेप्ट, समझ जाइए, आपके आंसर बनना ईजी हो जाएंगे। चलिए 47 का सवाल है बच्चों, एक दुकानदार ने एक दर्जन पेंसिलों को 30 में बेचकर 10 का लाभ प्राप्त किया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सिंपल देखिए बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए बच्चों, एक दुकानदार ने एक दर्जन पेंसिलों को 30 रुपए में बेचकर, 30 में उसने क्या किया, बेचा है। उसने बेचा है बच्चों, खरीद के कितने में लाया वो मुझे आइडिया नहीं है अभी फिलहाल में। 30 में उसने बेचा है, तो फायदा कितना का हुआ उसको, 10 रुपए का। लाभ कितने का मिला उसको, 10 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का, 10 रुपए का। अगर मैंने 30 में बेचा, 10 का फायदा हुआ, मतलब मेरी वो चीज थी वो 20 रुपए की होगी, होगी कि नहीं होगी, ध्यान समझिए। मैंने बेचा मतलब विक्रय मूल्य। असल में लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ या हानि, किसी का भी अगर प्रतिशत निकालना होता है आपको, तो ऊपर होता है फायदा या लाभ या हानि, जो भी आपको हो रहा है। अभी अपने को लाभ हो रहा है, ऊपर लाभ लिख दिया, नीचे क्या आ जाता है, क्रय मूल्य आ जाता है। क्या आ जाता है, नीचे नीचे क्रय मूल्य आ जाता है। वो गुणे में क्या आ जाता है, प्रतिशत का 100 लग जाता है, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे मैंने बेचा, बेचे का कोई काम इसके अंदर नहीं है। विक्रय मूल्य है क्या कहीं पर भी, विक्रय मूल्य नहीं है ना, तो 30 का कोई काम नहीं। लेकिन 30 किसके लिए दिया गया ये समझना पड़ेगा। 30 इसलिए आया कि उनको पता चल सके कि असल में क्रय मूल्य है तो क्या है। अब 30 में उसने बेचा तो 10 का फायदा हुआ, मतलब मेरी वो चीज 20 रुपए की होगी, तभी मैंने 30 में बेचा, तभी तो मुझे 10 का फायदा हुआ। बात समझ में आई। मतलब मेरा जो क्रय मूल्य था वो 20 रुपए था कि नहीं था, बिल्कुल था। कितना था, 20 रुपए था। और मुझे फायदा कितने का हुआ, 10 का हुआ, और गुणे मैंने लगा दिया 100। सिंपल है ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 5 इधर बचा, 10 उधर बचा। तो ऊपर वाले का साइड वाले में हमेशा गुणा होता है, ध्यान रखिएगा, और नीचे वाले का साइड वाले में भाग होता है। तो 10 पंजे कितना हुआ, 50% बच्चों उसको क्या हुआ, फायदा हुआ। सिंपल तरीके देखिए, 20 रुपए थे, 10 का फायदा क्या मतलब आधे, आधा मतलब 50%। यहाँ पे मुझे क्या हुआ, फायदा हुआ, उसको हुआ। मैं तो घाटे में हूँ, क्योंकि आप लाइक नहीं करते तो घाटा ही है मेरे को तो, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपए उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो 2 वर्षों के बाद उसके द्वारा देय मिश्र धन कितना है। बच्चों यहाँ पे मिश्र धन बताना है, मतलब कि आपका आंसर इससे हमेशा बड़ा आएगा। सभी ऑप्शन में बड़ा है, मतलब सिंपल है कि ऑप्शन सभी सही है हमारे, कोई भी गलत नहीं कर सकते अभी अपन। तो 400 रुपए से ज्यादा अपना आंसर, क्योंकि मिश्र धन हमेशा मूलधन से बड़ा होता है। चलिए, तो यहाँ पे हमको क्या दिया है बच्चों, उसने व्यक्ति ने मित्र को उधार दिया, मतलब कि ये मूलधन है। जब उधार दिया तो मूलधन हुआ, जब वो लौटाएगा तो ब्याज के सहित लौटाएगा 2 साल के बाद। ब्याज से सहित लौटाएगा तो कुछ 400 से देना ही पड़ेगा, ज्यादा, एक तो मूलधन तो वो देना ही देना है,
ऊपर से ब्याज मिला के देगा। तो हम अगर यहाँ पे ब्याज निकाल देते हैं फिर इस पे जोड़ देते हैं तो मिश्रधन बन जाएगा। चलिए, हालांकि ये सवाल सिलेबस के बाहर है बच्चों, पर मैं इसका सवाल मुझे पता नहीं क्यों इसको टॉपिक को लेना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आ सकता है तो मैं ले रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या मूलधन, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100 बटे में 100। तो मूलधन कितना दिया 400, ये लिखा मैंने 400, गुणा लगाया, दर कितनी दी है 5% तो मैंने लिख दी 5, गुणे में कितना समय, समय कितना दिया 2 साल के, लिख दिया 100, बटे में क्या आया 100 तो मैंने लिख दिया 100। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं। ठीक है बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ऊपर क्या बचा इनका गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, कितना आंसर है अपना 40 आया। मतलब ब्याज कितना है मेरे पास, ब्याज आया 40 आया, ब्याज कितना आया 40 आया, साधारण ब्याज कितना है 40 आया। अब मेरे पास पहले से मूलधन 400 था, ये तो मैं दूंगा ही दूंगा, ऊपर से मेरे को कितने देने पड़ेंगे 40 रुपये और देने पड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल ये 440, प्लस करके देख लीजिए आप, 0 0 4 4 440 बच्चों उसको मुझे देना पड़ेगा। मिश्रधन क्या हुआ, साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़ने से क्या बनता है, मिश्रधन बनता है। ठीक है, ये हमारा आंसर है 440, 40 ब्याज था, 400 पे लेके 440 लौटाने पड़ेंगे 2 साल के बाद। चलिए हाँ बच्चा, अगला सवाल है बच्चों बहुत अच्छा है। एक कमरा 30 मीटर लंबा है, चलिए एक कमरा बनाते हैं, थोड़ा चित्र कलाकारी कर लेते हैं, अगर ऑप्शन है हमारे पास तो बना ही लेते हैं। भाई ये मैंने बना लिया कमरा, भाई कमरा बना, इस टाइप से बनाते हैं कमरा थोड़ा। अब यहाँ से इसको मिला देते हैं इससे, ठीक है, इसकी कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे बिठा देते हैं इससे। देखिए ये मैंने बना दिया है मेरे घर का नक्शा, आपके भी घर का नक्शा यही है। ठीक है, चलिए अब आपको ये बोला गया है कि एक कमरा है आपका खुद का, जिसमें 30 मीटर वो उसको लंबा है, मतलब वो 30 मीटर क्या है लंबा है। ठीक है, नीचे का ऐसा कितना 30 मीटर है, 22 मीटर वो चौड़ा है, तो ये 22 मीटर क्या है चौड़ा लिख दिया, और 9 मीटर ऊंचा है, 9 मीटर क्या है ऊंचा है। तो उसके कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बताइए। उसने पूछा उस कमरे के फर्श, फर्श किसको बोलते हैं, जो नीचे का हिस्सा होता है, ये हिस्सा है नीचे का, ये हिस्सा हमको बताना है ये कितना है। अब बच्चा ये समझो कि अगर उसने फर्श का क्षेत्रफल पूछा है तो क्या ऊंचाई का कोई लेना देना है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ना आप झाड़ू लगा दीजिए, किसी को भी, मतलब आप मत लगाना, आप तो बच्चे हो भी, मतलब आपके घर में अगर कोई झाड़ू लगा रहा, मैंने बोला कि आपको झाड़ू लगाना तो कितने एरिया में लगाओगे, क्या आप दीवारों पे झाड़ू लगाना शुरू कर दोगे, क्या छत पे कर दोगे, नहीं करोगे ना। फर्श मतलब नीचे है ना, फर्श किसको बोलते हैं, फर्श यानी जो हमारा धरती वाला हिस्सा है ना उसको बोलेंगे फर्श। अब ये बताओ मुझे 9 का कोई काम है क्या, नहीं है। जब आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो बस इन दोनों का गुणा कर दो, क्षेत्रफल बाहर, 30 में गुणा किसका करोगे 22 का, 22 में किसका गुणा करोगे 30 का, या फिर 30 में करो 22 का, ऊपर नीचे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना। जितना सरल जो हो सके वो मैंने सरल, इसलिए क्योंकि जीरो है तो गुणा करने में आसानी हो जाएगी। तो क्या होगा, जीरो का जीरो लगा दो दोनों तरफ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, जोड़ दो, जीरो 6 6, 660 बच्चों, 660 वर्ग मीटर, 660 वर्ग मीटर बच्चों यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर होगा। वर्ग क्यों लगा, क्योंकि हमने दो संख्या का ही गुणा किया है, दो संख्या को गुणा करने पर वर्ग लगता है, तीन संख्या को गुणा करने पर घन लगता है, घन मीटर, वर्ग मीटर, दो संख्या में वर्ग मीटर, तीन संख्या में घन मीटर। ध्यान रखिएगा घन मीटर के बारे में अगला सवाल आएगा। चलिए ये आ गया। अब घन मीटर की मैंने बात की, मतलब कि यहाँ पे तीन संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे हिंट तो मिल गए अपने को भाई, यहाँ पे तो क्यों करना पड़ेगा वो समझ लीजिए। देखिए पानी की एक टंकी है, चलो भाई फिर चित्र बनाने का मौका, चित्र बनाने में थोड़ा मजा आ रहा है आजकल, तो बना लेते हैं। टंकी बनाना तो आती नहीं है, ट्राई कर लेते हैं। चलिए टंकी बन जा भाई, ये हमने बना दी टंकी, और इसके ऊपर हम बना देते हैं एक सर्कल छोटा सा इस टाइप से। ठीक है, ये हमारी टंकी है। अब टंकी के अंदर बच्चा आपको ये बताना है कि भाई उसकी जो लंबाई है, मतलब वो जो लंबाई है 6 मीटर है। चलिए समझ लेते हैं 6 मीटर क्या है उसकी लंबाई है ना। टंकी गोल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसकी जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है, क्या होता है 4 मीटर है। ठीक है, और एक चौड़ाई मतलब कि बताओ यहाँ पे एक ये वाला हिस्सा है बच्चों, ये जो ऊपर राउंड शेप में जो चलता है
उसकी ऊंचाई की बात हो। चलो थोड़ा सा समझते हैं। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं। चलिए एक और चीज़ समझते हैं ध्यान से कि भाई लंबाई और चौड़ाई तो हो गई अपने पास कि भाई ये चौड़ाई हो गई, ये हमारी लंबाई हो गई, लेकिन आसपास की जो ऊंची जो हिस्से वापस ये चौड़ाई वाला राउंड राउंड शेप है उसके बारे में यहाँ पे तीसरी चीज दे रखी है। ये लंबी चौड़ी और ऊंची, लंबी भी है चौड़ी भी है और ऊंची भी है ना। चार चीज तीन चीज की बात हो रही बच्चों, लंबी कितनी है, चौड़ी कितनी है, ऊंची कितनी है। ठीक है, क्योंकि टंकी का एक और हिस्सा इधर भी तो होगा ना, अंदर ऐसे ग्राउंड में होगा ना, तो इधर का हिस्सा ये वाला हिस्सा भी है, ये वाला हिस्सा भी है और ये वाला हिस्सा भी है। तीन हिस्से यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई टंकी कैसी होती है, जिसमें तीन चीजें होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी। तो अगर मेरे को टंकी में पानी भरना है तो क्या फर्श फर्श पे भरूंगा कमरे की तरह, कमरे का गुणा तो नहीं कर सकता ना। ऊंचाई भी मेरे को लेनी पड़ेगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज चाहिए उसके लिए। अगर आप किसी भी जैसे ड्रम ले लो उसमें तीनों चीजें होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ऐसी चीज जिसमें लेवल ऊंचा होता है, जिसमें नीचे का काम नहीं है पूरा काम है, उसमें तीन चीज का गुणा होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। देखिए बच्चों, तो तीनों का क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। देखिए क्या है, 6 का गुणा 4 के साथ और 1 सहित 1/2 के साथ। पहले इसको मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए चेंज कैसे करेंगे, 6 गुणित, अच्छा इसका तो गुणा कर देता हूँ, 6 चौक कितना होगा बच्चों, 6 और 4 का गुणा करें 6 चौक हो जाएगा 24, गुणा लगाया 3, 2 1 कम 2, 2 और 1 3, तो 3 के बटे में वापस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 से ये कटेगा, क्या होगा ये, 2 से ये कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 12 दूनी 24 है ना, 2 से 12 दूनी 24, 2 बार में घटा और 12 गुणा 3 में कर दो, भारतीय कितना हो जाएगा, भारतीय कितना होता है बच्चों, 36 घन मीटर बच्चों। इसका आंसर क्या आएगा, 36 घन मीटर। मैंने दोनों चीज समझा दी बच्चों आपको, वर्ग मीटर के बारे में और घन मीटर दोनों के बारे में बता दिया। इसका ध्यान रखिएगा, मीटर और घन मीटर दोनों का आपको समझ में आ चुका होगा। तो जो पसंद आया वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर तो आप करते ही रहते हो, कमेंट भी आप करते रहते हो, देखते इस बार कितना होता है। ठीक है, वेट करता हूँ मैं आपके जवाब का। धन्यवाद बच्चों।